हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी टीवी। दोस्तों, 19 दिसंबर 2009 को चाइना के शहर युरुम्की में एक आदमी को सजाए मौत दी जा रही थी। इस आदमी का नाम अकमल शेख था। अकमल को जहरीला इंजेक्शन देकर मारा गया था, एक ऐसा तरीका जो चाइना में सजाए मौत के लिए बहुत इस्तेमाल होता है। अकमल शेख था कौन? ये केस इतना मशहूर क्यों हो गया था? ये वीडियो इसी अजीब कहानी के मुतालिक है। दोस्तों, अकमल 1956 में पाकिस्तान में पैदा हुआ था। जब ये छोटा था तो इसके पेरेंट्स इसको लेकर यूके शिफ्ट हो गए। अकमल ने पढ़ाई भी यूके में की, ये वहीं सेटल हो गया। इसकी शादी भी हो गई। 1980s में ये यूके से अमेरिका चला गया, जहां ये स्टेट एजेंट का काम करना शुरू हो गया, लेकिन इसका काम चल नहीं सका और ये वापस यूके आ गया। इसने यूके में एक और कारोबार शुरू किया। ये बिजनेस टैक्सी का था, लेकिन दोस्तों 2 साल के बाद इसका ये कारोबार भी बंद हो गया। ये 1990s की बात है। दोस्तों, अकमल की जिंदगी में कारोबार के अलावा भी कई मसले थे। 2003 में ये एक और कारोबार कर रहा था जब इसकी एक एम्प्लॉय ने इस पर हरासमेंट के इल्जामात लगा दिए। इसने ये भी इल्जाम लगाया कि अकमल इसको कई महीनों से आधी सैलरी पे कर रहा था। अदालत में अकमल का ये जुर्म साबित हो गया। 2004 में इसकी तलाक भी हो गई, यानी इसकी जिंदगी बहुत ज्यादा मसाइल से गुजर रही थी। दोस्तों, 2004 में अकमल ने पोलैंड की एक और औरत से शादी कर ली। 2005 में ये पोलैंड शिफ्ट हो गया। यहाँ अकमल एक एयरलाइन कंपनी शुरू करना चाहता था, लेकिन यहाँ भी इसके मसले खत्म नहीं हुए। 2006 में पोलैंड में इसको 1 साल के लिए जेल भेज दिया गया, क्योंकि ये नशे में था और गाड़ी चला रहा था। एयरलाइन का बिजनेस तो दूर की बात, अकमल की जिंदगी मसलों से भरी हुई थी। दोस्तों, 2007 में जेल से निकलने के बाद अकमल की मुलाकात एक आदमी कार्लोस से हुई। अकमल उन दिनों म्यूजिक इंडस्ट्री में काम करना चाहता था। ये गाने वगैरह लिखना शुरू हो गया था, मतलब इसने शायद दुनिया का हर काम कर लिया था। कार्लोस के म्यूजिक इंडस्ट्री में काफी ताल्लुकात थे। इसी के थ्रू अकमल की मुलाकात एक और आदमी ओकोले से हुई। इस आदमी ने अकमल को कहा कि तुम मेरे साथ चाइना चलो, हम वहां नाइट क्लब्स वगैरह में परफॉर्म करेंगे। और इस तरह अकमल के म्यूजिक इंडस्ट्री में और भी ताल्लुकात बढ़ जाएंगे। दोस्तों, 12 सितंबर 2007 को अकमल शेख इस आदमी ओकोले के साथ चाइना के शहर युरुम्की जा रहा था, लेकिन ओकोले ने आखिरी वक्त में इसको बताया कि ये इसके साथ इस फ्लाइट में नहीं जा सकता, ये अगली फ्लाइट में आएगा, क्योंकि ये फ्लाइट फुल हो चुकी है। दोस्तों, ओकोले ने अकमल को एक सूटकेस दिया और कहा कि ये अगली फ्लाइट में पहुंचकर इससे सूटकेस वापस ले लेगा, लेकिन अकमल कहां जानता था कि ये सूटकेस असल में इसकी मौत है। अकमल शेख जब चाइना पहुंचा तो एयरपोर्ट पर उस सूटकेस की स्कैनिंग हुई। अकमल घबराया हुआ भी लग रहा था। चाइनीज ऑफिशियल इसको एक साइड पर ले गए। इनको शक हो रहा था कि इस मुसाफिर के साथ कुछ तो मसला है। और दोस्तों, फिर जो बात सामने आई वो शॉकिंग थी। उसी सूटकेस में जो इसको ओकोले ने दिया था, 4 किलो हेरोइन मौजूद थी। ये ड्रग्स इस सूटकेस के नीचे छुपी हुई थी। अकमल शेख ने इनको बताया कि ये सूटकेस इसका नहीं है। इसने ये भी बताया कि वो आदमी ओकोले जिसका ये सूटकेस है, वो अगली फ्लाइट में इसी एयरपोर्ट पर पहुंच रहा है, लेकिन ओकोले कभी वहां पहुंचा ही नहीं। अकमल शेख को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। दोस्तों, दुनिया में ड्रग्स कैरी करने की सजा बहुत सख्त है। दुनिया के कई मुल्कों में इसकी सजा सिर्फ और सिर्फ मौत है। चाइना, सऊदी अरब और कई दूसरे मुल्कों में इसकी सजा बहुत सख्त होती है। अकमल शेख के साथ भी यही होने वाला था। नवंबर 2007 में अकमल शेख पर अदालत में केस चलना शुरू हुआ। इसके वकील ने अदालत में बताया कि अकमल को पता ही नहीं था कि इस सूटकेस में क्या है, लेकिन ये बात साबित कैसे की जाती? हो सकता है कि अकमल झूठ बोल रहा हो सकता है कि ये जानबूझकर
पैसों के लिए ये ड्रग्स कैरी कर रहा हो। अदालत ने इसको मुजरिम करार दे दिया। 1 साल तक ये केस चला। इस दौरान अकमल शेख ने 2 दफा अपनी सजा के खिलाफ अपील्स भी की, लेकिन इन अपील्स का भी कोई फायदा नहीं हुआ। इसको सजाए मौत सुना दी गई। चाइना में अगर 50 ग्राम से ज्यादा हेरोइन स्मगल की जा रही हो तो उसकी सजा मौत है। अकमल शेख के पास से तो 4 किलो हेरोइन बरामद हुई थी। दोस्तों, मई 2009 में एक दफा फिर से अकमल पर यह केस शुरू किया गया, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने चाइना से रिक्वेस्ट की थी कि अकमल की मेंटल कंडीशन का टेस्ट किया जाए। अकमल एक ब्रिटिश सिटीजन था, इसीलिए बरतानिया की हुकूमत से जितना हो सका वो इसकी मदद कर रहे थे। दोस्तों, असल में अकमल शेख की हिस्ट्री ऐसी ही थी। इस पर पहले भी कई केसेस हो चुके थे, तो ये बात चेक करना जरूरी थी कि इसका दिमागी तवाजुन सही है कि नहीं। अकमल शेख कह रहा था कि ये बिल्कुल ठीक है। बहरहाल इसका ये टेस्ट कभी हुआ ही नहीं। हालांकि बरतानिया की हुकूमत ने काफी कोशिश की कि ये टेस्ट हो जाए और शायद अकमल शेख की जान बच जाए, लेकिन चाइना की अदालत ने कहा कि अकमल का कोई ऐसा पास्ट रिकॉर्ड नहीं है कि इसकी मेंटल हेल्थ पर शक किया जा सके। 21 दिसंबर 2009 को चाइना की सुप्रीम कोर्ट में एक दफा फिर से अपील की गई कि अकमल शेख की दिमागी कंडीशन का टेस्ट किया जाए, लेकिन दोस्तों एक दफा फिर से ये अपील रिजेक्ट हो गई। इस दौरान अकमल शेख से बरतानिया के ऑफिशियल्स मिलने भी आते थे। इसके 2 कजन्स भी इससे मिलने चाइना गए थे। अदालत ने फैसला सुनाया कि अकमल शेख को 29 दिसंबर 2009 को सजाए मौत दी जाएगी, लेकिन अकमल शेख को ये बताया नहीं गया था कि कहीं ये पैनिक न कर जाए। जब आखिरी 24 घंटे बचे थे इसकी सजाए मौत में, तब अकमल को बताया गया कि ये इसकी जिंदगी का आखिरी दिन है। दोस्तों, अकमल शेख को सुबह 10:30 बजे चाइना के जिशान डिटेंशन सेंटर में जहरीला इंजेक्शन देकर सजाए मौत दे दी गई। इस फैसले के खिलाफ काफी आवाज भी उठाई गई थी कि अकमल दिमागी तौर पर ठीक नहीं था और इसका फायदा उठाकर इसको किसी और ने वो सूटकेस पकड़ा दिया था जिसमें हेरोइन थी। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि ये बात कभी साबित ही नहीं हो सकी। अकमल के भाई अकबर ने चाइनीज हुकूमत को कई खत भी लिखे थे कि इसका भाई मेंटली इल है। दोस्तों, चाइना में यह भी कानून है कि किसी ऐसे इंसान को सजाए मौत नहीं हो सकती जो दिमागी तौर पर ठीक ना हो, लेकिन बहरहाल अकमल शेख को सजाए मौत हो चुकी थी। ये केस उस वक्त काफी मशहूर हुआ था। दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहें तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।